इसराइल और हमास के दरमियान गजा में यरगमालियों के बदले 4 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक। कतर ने एलामिया जारी कर दिया। जंग बंदी पर अमल 24 घंटे के अंदर होगा। हमास 50 इसराइली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहदे में 300 इमदादी ट्रक और ईंधन गजा में दाखिल करना शामिल है। इसराइली वजीर आजम ने कहा, मुआहदे का मतलब ये नहीं कि जंग बंद हो जाएगी। इसराइल के हमलों में इस्माइल हानिया का पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद। हमास सरबराह की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हानिया के खानदान के 30 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। 46 रोज के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से ज्यादा हो गई। माँ, मेरा नाम मेरी टांग पर लिख दो। ऐसी सयाही से लिखना कि जिस्म जल भी जाए तो मिट ना पाए। गजा के बच्चों की दिलखराश बातें जीते जागते इंसानों के दिलों को चीरने लगी। एक मासूम बच्चे की रोंगटे खड़े कर देने वाली नजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हम 4,000 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो भी कम है। ओबामा के साबिक मुशीर के मुस्लिम दुश्मनी की वीडियो वायरल। अमरीकी वजारत खारजा के साबिक सीनियर ओहदेदार न्यूयॉर्क में एक हिलाल फूड शॉप के दुकानदार को कहता है, तुम दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हो। अगर हम 4,000 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो ये भी काफी नहीं। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब। बरतानवी अखबार ने भारतीय दहशतगर्दी को दुनिया के सामने रख दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिकी शहरी और सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर को कत्ल करने की साजिश की। अमेरिका ने कत्ल की साजिश के खदशात पर भारतीय हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी। हुकूमती इत्तेहादियों की तवज्जो मिसाइल के बजाय जाती दुश्मनियों पर थी। बिलावल भुट्टो ने 16 माह के इत्तेहादियों पर बड़ा इल्जाम धर दिया। मजीद कहा, पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम खत्म करने का दावा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करेगी। पुराने सियासतदानों की 70 साल पुरानी सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। बुजुर्ग रहनुमा सियासत छोड़ दें और मुल्क के लिए दुआ करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमान से तीर निकाल लिए। चित्राल में जलसे से खिताब में सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से मसाइल बढ़ेंगे। £190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। शेख रशीद, उमर अयूब, जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। बुशरा बीबी, परवेज खटक, असद कैसर का नाम भी शामिल। काबीना की ज़िली कमेटी इजलास में कल 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मरी के पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग। मरीम नवाज भी साथ थी। नवाज शरीफ ने सफर के दौरान अपनी अहलिया की यादों को ताज़ा किया। मरीम नवाज को बताया कि वो और कलसुम नवाज इस रास्ते पर पैदल चला करते थे। मरीम नवाज ने हंसी यादें अपने ट्विटर पर शेयर कर दी। कराची में प्राइवेट मलेशिया बनाने वाले डीएसपी उमैर तारिक बिजारी को प्रोटोकॉल बगैर हथकड़ी अदालत में पेश किया गया। ताजिर के घर में डकैती के केस में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बलोच गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वुज़रा कमेटी की 1 सफ़े की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी तलब करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वुज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, 7 रोज़ का वक्त देते हैं, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस। मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी लफ कर दिया। जवाब में कहा कि एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर का रद्दम करार दिए थे।
दूसरी जानिब मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उस्मा से दरख्वास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब अवामी सहूलत के लिए मुतहर्रिक सैयद मोहसिन नकवी ने वाबडा टाउन लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। अपना पाकिस्तानी और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों लाइसेंस की फीस अदा की, फिंगरप्रिंट्स लगाए और तस्वीर बनाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वन वे की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। इंटरपोल के जरिए बहुत सारे लोगों को वापस लाने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बतौर चेयरमैन LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, DG LDA, MD वासा और दीगर महकमों के मेंबर्स शरीक हुए। वज़ीर आला के सामने 16 एजेंडे और एक टेबल आइटम मंजूरी के लिए पेश किया गया। सैयद मोहसिन नकवी ने 4 एजेंडों को मुस्तरद जबकि 12 की मंजूरी दे दी। मोहसिन स्पीड के लाहौर में तरक्याती मंसूबों का स्पीडी दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 3 मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने CBD वॉल्टन, मेन बुलेवार्ड और कैवलरी अंडरपास का जायजा लिया। कलमा चौक से वॉल्टन तक नए रूट का भी मुआयना किया। वज़ीर आला का CBD मेन बुलेवार्ड को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने और स्पॉल्ट वर्क शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत पर मोहसिन नकवी बरहम। CTO को फौरी तलब कर लिया। वज़ीर आला ने IG पंजाब को टेलीफोन करके पुलिस खिदमत मरकज़ 24 घंटे फाल रखने की हिदायत कर दी। हम 4000 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो भी कम है। ओबामा के साबिक मुशीर के मुस्लिम दुश्मनी की वीडियो वायरल। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के साबिक सीनियर ओहदेदार न्यूयॉर्क में एक हिलाल फूड शॉप के दुकानदार को कहता है, तुम दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हो। अगर हम 4000 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो ये भी काफ़ी नहीं। और वर्ल्ड कप के फ्लॉप शो के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए नई तकर्रियां और कप्तानों का इंतखाब। मैदान लगने से पहले ही शदीद तनकीद। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। उमर गुल के साथ मुतनाज़ एक्शन का शिकार रहने वाले सईद अजमल को भी कोचिंग की जिम्मेदारी मिल गई।